बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जांपल नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखी है। उसमें हमने 3 मीन्स को टेस्ट किया था। यानी एच नॉट ये था कि μ1 इक्वल्स टू μ3 इक्वल्स टू μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3, और इसमें एफ कैलकुलेटेड वैल्यू थी 9.17 और जो टेबुलेटेड वैल्यू थी वो 3.89। इसका मतलब ये हुआ कि एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट क्या था कि μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3, यानी वो रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये बनता है कि μ1 μ2 μ3 इक्वल नहीं है। तो इसके अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको डेप्थ में पढ़ने के लिए फिर हम एक एलएसटी टेस्ट अप्लाई करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने सबसे पहले मीन्स फाइंड कर लेने इसी डाटा के, यानी सिग्मा एक्स बाई एन, ये x1 बार फर्स्ट ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट का आपने सम लिया, सम बनता है, पहला सम है 59, सेकंड ट्रीटमेंट का सम है 19 और थर्ड ट्रीटमेंट का सम है 38। तो सबसे पहले आपने ये अमल करना है, मीन्स फाइंड कर लेने। ये तीनों मीन्स आपने फाइंड कर लेने, और तीनों ट्रीटमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस 5 हैं। 5 ये मैंने लिख दिया। n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 5, इसी तरह से n3 इक्वल्स टू 5। सो x1 बार समेशन x1 बाई n1 59 बाई 5 इक्वल्स टू 11.8। तो इसी तरह से आप फाइंड कर लो x2 बार, x3 बार। ठीक है, फिर आपने जो अनोवा कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसमें एमएस, अगर ये हेडिंग देखिए अनोवा में, एमएस और एरर, यहाँ एरर है, सोर्स ऑफ वेरिएशन में एरर। तो ये वैल्यू बनती है आपकी 8.73 MSE, यानी एरर मीन स्क्वायर MSE। ठीक है, MSE की वैल्यू बन गई 8.73। और LST का जो हमारे पास फॉर्मूला है LST फाइंड करने का, वो है T अल्फा बाई 2 comma error degrees of freedom square root of MSE into 1 by NI plus 1 over NJ। अच्छा, आई जे से मुराद है, अगर आपने कंपैरिजन करना है x1 बार x2 बार का, तो पहला बन जाएगा n1 और दूसरा j जो है nj, उसको हम कह देंगे n2। तो क्योंकि ये तीनों इक्वल है, n1 भी 5 है, n2 भी 5 है और n3 भी 5 है, इसलिए हमने एक जनरल एक वैल्यू ले ली कि टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू बन गई आपकी 2.17 और MSE की वैल्यू है 8.73 इस क्वेश्चन में, और n1 है 5, सो 1 ओवर 5 और 1 ओवर 5। n2 भी 5 है, तो हमने एक LST की वैल्यू फाइंड कर ली है। LST की वैल्यू अगर यहाँ कैलकुलेट करें तो 4.07 बन गई। ये सब में सेम इसलिए आ रही है कि क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है जो 5 है। सो टी अल्फा बाई 2 वो तो यही रहेगी वैल्यू आपकी 2.179, और MSE की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में यही रहेगी जो है वो 8.73 है। अगर वेरी कर सकती थी वैल्यू तो ये कर सकती थी, जो हमने लिखा है ना 1 ओवर एन आई लिखा था, ये 1 ओवर n1 है बेसिकली इस केस में। x1 बार में 1 ओवर n1 और x2 बार इनका डिफरेंस ले लेते हैं, x1 बार माइनस x2 बार एब्सोल्यूट इसलिए लिया जा रहा है कि इसका डिफरेंस हो, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 8। LST की वैल्यू बनी है आपकी 4.07। अब इनके साथ कंपेयर करेंगे, अगर ये डिफरेंस ग्रेटर है LSD से तो हम इसको सिग्निफिकेंट मार्क कर देंगे, इसका स्टेटस होगा सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि x1 बार और x2 बार जो है उनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, और इसी तरह से x1 बार और x3 बार इनका डिफरेंस आ रहा है 4.2, और ये वैल्यू भी ग्रेटर है 4.07 से, तो इसलिए ये भी यही होगा कि दिस इज सिग्निफिकेंट। x1 बार माइनस x2 बार इज, यानी डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। और ये अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस लें x2 बार और x3 बार का, वो बनता है आपका 3.8,
जो लेस देन है 4.07 यानी LSD की वैल्यू से लेस है, तो इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ बेटा आगे आपने ये काम करना है कि ये तीनों फैक्टर्स लिख दिए मैंने। तीनों फैक्टर्स इस तरह से लिखने कॉलम वाइज के सबसे बड़ी वैल्यू हो मीन की, जैसे यहाँ 11.8 है, और नेक्स्ट इससे कम वैल्यू हो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे। x3 आ रहा है, उसका मीन था आपका 7.6, x2 उसका मीन है 3.8। तो इस तरह से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके मीन्स के हिसाब से ये फैक्टर हमने लिख दिए। फैक्टर कह लें या इनको ट्रीटमेंट्स हमने कहा हुआ है। तो इन तीन ट्रीटमेंट्स को हमने इस तरतीब से लिखा कि जिसका मीन ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखना है, जैसे कि यहाँ x1 का यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट का मीन ज़्यादा है, वो है 11.8। उसके बाद नंबर आता है x3 का, तो उसकी वैल्यू है 7.6। इस तरह से जो थर्ड मीन जो इसकी वैल्यू बनती है वो 3.8 है, वो x2 की है। तो तीनों की ऑब्जर्वेशन 555 है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया मैंने 555 n इक्वल्स टू तीनों का 5 है। ओके, फिर हमने एक लेटर खुद से असाइन कर दिया a, और फिर उसके बाद हमने ये देखना है 1-3। ये देखिए मैं इसके साथ कंपेयर करने लगा हूँ 1-3, और 1-3 इस कॉलम में आ रहा है। 1-3 का डिफरेंस था 4.2 और LSD की वैल्यू थी 4.07, तो इन दोनों का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। जब ये सिग्निफिकेंट हो तो फिर हम इसका जो जो थर्ड है ट्रीटमेंट उसका जो लेटर साइन करेंगे वो इससे डिफरेंट करेंगे। अगर इसको ए कहा हुआ है तो फिर एक सेपरेट एक लेटर दे दिया जाएगा इसको, जैसे बी कह रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है ए बी ये वेरी कर रही हैं, ये डिफरेंट हैं। x1 का मीन और x2 x3 का मीन जो है वो दोनों आपस में डिफरेंट हैं, उनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि x3 और x2 का डिफरेंस, ये अगर मैं इन दोनों को देखूं मैच करूं, x3 और x2 यानी x2 और x3 का डिफरेंस जो है वो आपका इनसिग्निफिकेंट है। तो इनसिग्निफिकेंट, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। अगर इनसिग्निफिकेंट हो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के मीन सेम हैं। तो जब सेम हो तो इनको सेम लेटर असाइन किया जाएगा। इसको हमने अगर बी असाइन किया एक लेटर, तो इसको बी लेटर बी असाइन कर दिया जाएगा। तो ये एक समरी टेबल बन जाता है, इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि कौन सा मीन ज्यादा है और किस ट्रीटमेंट का मीन ज्यादा है, और दो कौन सी दो ट्रीटमेंट्स हैं जो जिनका डिफरेंस आपस में, जिनका मीन का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। सो यहाँ से ये अंदाजा हो रहा है कि लेटर्स देखकर अगर आप इन दोनों ये आखिरी कॉलम को अगर रीड करें तो ए बी का मतलब है x1 और x3 का जो मीन है वो आपस में डिफरेंट है, उनका उनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 के दोनों को लेटर्स को चेक करूं तो यहाँ a है और यहाँ b है। सो इसका मतलब बना कि 1 और 2 जो है इनके मीन्स भी डिफरेंट हैं। इन या मीन्स डिफरेंट है, या हम ये कह देंगे कि इन दोनों के मीन्स का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। हाँ, x3 और x2 को अगर देखा जाए तो यहाँ इन दोनों के लेटर सेम हैं, तो इसका मतलब ये हमने ये लिखा है कि x2 और x3 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी ये सेम है, या कह लें कि दोनों डिफरेंट, इनके मीन्स तस्वर नहीं किए जाएंगे स्टैटिस्टिकली, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। सो या हमने क्या काम किया, एक LST का फॉर्मूला अप्लाई किया। LST का फॉर्मूला होता है T अल्फा बाई 2 एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्क्वायर रूट ऑफ MSE, और ये जो मैंने लिखा है ना 1/NI प्लस NJ, तो ये रिस्पेक्टिव होता है। फर्ज करें मैं 1-2 को टेस्ट कर रहा हूँ तो उस केस में आपका N1 जो NI है वो N1 बनेगा, NJ जो है वो N2 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ फर्ज करें मैं टाइप करना चाहूँ तो ये जो आपके पास वैल्यू बनती है LST की वैल्यू वो कुछ इस तरह से होगी, यानी इसको मैं N1 कहूँगा और ये जो NJ है इसको मैं N2 कह दूंगा। और इसी तरह से यहाँ जो वैल्यू बन रही है और वो हमारे पास बनेगी 1-3 के हिसाब से। तो पहला जो सैंपल साइज है पहले ट्रीटमेंट का वो N1 है, और तो थर्ड ट्रीटमेंट का सैंपल साइज वो N3 है। ओके, इसी तरह से जो
थर्ड कंपैरिजन बन रहा है, उसमें LST की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 2 3। तो पहले NI जो है वो 2 बनेगा यानी N2, और जो NJ है वो आपका बनेगा N3। कैसे देख रहे हो, ये जो डिफरेंस है ये 3 है तो ये N3, अगर ये पहला 2 है तो ये N2। अब क्योंकि तीनों n बराबर हैं, N1 N2 N3 तीनों 5 5 5 हैं, ठीक है, इस वजह से इकट्ठी एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई और वो ये है 4.07। फिर हमने LST टेस्ट के लिए क्या काम करना होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस जब भी आप लेते हो तो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना होता है। ये हम नहीं देख रहे होते कि कौन सी वैल्यू कम ज़्यादा है, हमने सिर्फ इसका डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस बताना होता है कि आया वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर 3 ट्रीटमेंट्स हों तो उनके 3 तरह के कंपैरिजन बनते हैं, और ये 3C2 कॉम्बिनेशन से 1 2 1 3 और 2 3। सो पहला डिफरेंस आ गया 1 2 का, दूसरा डिफरेंस बन गया आपका 1 3 का, और तीसरा डिफरेंस बन गया 2 3 का। इनका अगर आप डिफरेंस ले लें इनके मीन्स का तो वो 8 4.2 और 3.8। इनमें जो वैल्यू LST से बड़ी होगी उस डिफरेंस को हम सिग्निफिकेंट कह देते हैं, जैसा कि 8 है और 4.07 से ग्रेटर है, लिहाजा ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कंपैरिजन है हमारा x1 x3 के साथ इनके मीन्स का, और इसमें 4.2 वैल्यू विच इज अगेन ग्रेटर देन 4.07 LST वैल्यू, सो this difference is also significant. And in case of the third comparison of x2 bar and x3 bar, the difference absolute difference is here 3.8, and LST value again is 4.07, so this is less than 4.07. If it is less than 4 LST value, then its status is insignificant. So this difference is not significant but insignificant. इसको आप एक शॉर्ट समरी में इस तरह से अपने लिखना है कि तीनों मीन्स को अपने इस ऑर्डर में लिखना है। सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है मीन की उस ट्रीटमेंट को पहले लिख दिया आपने, इसको अपने फैक्टर्स कह दें या इसको आप ट्रीटमेंट्स कह दें, एक ही बात है, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हाईएस्ट मीन है उसको मैंने पहले लिखा 11.8, इस तरह जो इससे जो सेकंड जो वैल्यू है वो बनती है 7.6, और ट्रीटमेंट 3 है उसका मीन है, ओके। फिर हमने ये लेटर कैसे असाइन करने हैं, पहले ए फर्स्ट ट्रीटमेंट को मैंने ए खुद से असाइन कर दिया, और उसके बाद अब मैंने कंपेयर करना है 1 3 के साथ। अगर वो सिग्निफिकेंट हुआ 1 और 3 का अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट हुआ तो मैं एक नया लेटर दूंगा उसको, मसलन इसके अगेंस्ट इसके सामने मैंने x3 के सामने मैंने इसको a की बजाय कोई और लेटर साइन करूंगा, जैसे मैंने b कर दिया है। अब 2 और 3 का भी देखा जाएगा कंपैरिजन करके, क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। वो कैसे पता चल रहा है, वो इस टेबल से पता चल रहा है। 2 और 3 का इनसिग्निफिकेंट है, लिहाजा इन दोनों का जो लेटर हम असाइन करेंगे वो सेम होगा। अगर उस पीछे b है तो ये b ही रहेगा। अगर इन केस फर्ज कर लें कि ये भी अगर आपका सिग्निफिकेंट होता, इनसिग्निफिकेंट ना होता, तो हम इसको एक नया लेटर साइन करते हैं, जैसे कि C कर देता मैं। तो यूं मतलब होना था कि ये तीनों के तीनों आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब ऐसा नहीं है, ये आपका x2 और x3 जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, इस वजह से ये लेटर जो है b और b ये सेम है। सो इस तरह से हम एक LST कंपैरिजन टेस्ट के लिए लगाते हैं, और इस टेबल के नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि मीन्स दैट डू नॉट शेयर अ लेटर आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ऐसे मीन्स जो लेटर शेयर नहीं कर रहे, जो एक जैसे लेटर्स नहीं हैं, वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 1 3 एक जैसे लेटर शेयर नहीं हो रहे, इसी तरह से 1 और 2 जो है वो उनके लेटर डिफरेंट हैं, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। हाँ, 2 और 3 जो हैं वो लेटर शेयर कर रहे हैं, यानी सेम लेटर्स हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि वो इनसिग्निफिकेंट है। सो इस तरह से जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए थे, और उन क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन जिसमें रिजल्ट ये निकलता है कि H0 इज रिजेक्टेड, तो उसमें हम फिर LST टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि हमें ये पता हो कि कौन सा मीन किससे डिफर कर रहा है। अब वो सेम वही हमने प्रोसीजर अगले क्वेश्चन में भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी F कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है F अल्फा से, विच इज 5.04, और यहाँ F अल्फा की वैल्यू बनती है 3.68। इन तीनों के मीन्स कैलकुलेट कर लिए,
और MSE आपने टेबल से देखी और T अल्फा बाई 2 और साथ एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, वो भी टेबल से हमने फाइंड आउट कर ली। और इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर भी क्योंकि तीनों के ऑब्जर्वेशन सेम है, 6 तीनों तीनों में 6 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने कहा n1 इक्वल टू 6 n2 इक्वल टू 6 n3 इक्वल टू 6। इनके सम ये बन रहे हैं 93 24 और 35। इनके हमने यहाँ से मीन्स फाइंड कर लिए, फिर वही MSE की वैल्यू इस टेबल से ले ली 45.49, तो वहाँ फिर हमने LSD की वैल्यू वो भी सेम आनी है, इसलिए एक बार ही कैलकुलेट कर ली गई, वो आ गई है 8.3। इन तीन मीन से इसलिए तीन कंपैरिजन बनते हैं, वही हमने सेम कंपैरिजन कर लिए 1 2 1 3 और 2 3, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ये इत्फाक से वही क्वेश्चन 8 4.2 इनका इन वैल्यूज के साथ कंपेयर कर लेना। LSD की वैल्यू आपकी 8.3 है यहाँ, ठीक है, ये मिसिंग हो रही है, यहाँ आपकी वैल्यू 8.33 है। और अगर ये 8.3 है तो पहला सिग्निफिकेंट बन गया, दूसरा आपका यहाँ इस केस में इनसिग्निफिकेंट रहेगा अगर ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा आपका इनसिग्निफिकेंट। और 3.8 अगेन 8.3 से लेस है तो ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा। अब मतलब ये हुआ कि 1 2 जो है वो सिग्निफिकेंट है, और जो 1 3 है 1 इसमें भी हायर वैल्यू आपकी 15.5 और उससे नेक्स्ट वैल्यू है 5.83, नेक्स्ट वैल्यू 4 है। तो अगर इसको मैंने कहा है A और दूसरा 1 3 इनसिग्निफिकेंट है, तो इनसिग्निफिकेंट की वजह से हम इसको लेटर जो असाइन करेंगे वो यहाँ A होगा, ओके, क्योंकि वो 1 3 के साथ उसका जो कंपैरिजन बनता है वो इनसिग्निफिकेंट है इस केस में। लेकिन यहाँ आई थिंक सो कि कैलकुलेशन में मिसिंग है, ये जो 15.5 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ ना, मैं दोबारा यहाँ कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ, तो वो 15.5 माइनस करें वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, 15.5 माइनस ये वाला जो 5.83 इनका डिफरेंस ले 9.67 आता है जनाब, यहाँ मिसिंग है, यहाँ आप वैल्यूज को करेक्ट करें 9.67। अगर ये 9.67 है तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट हो गया ना, डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। तो अगर ये सिग्निफिकेंट है तो फिर उस केस में फिर ये लेटर A नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बल्कि B होगा इसका, ठीक है। यानी 1 और 3 आपस में सिग्निफिकेंट है, इनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। 2 3 में यहाँ वो इनसिग्निफिकेंट अगेन। तो यूं हम इसको LST अप्लाई करने के बाद ये एक जो इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द फिशर LST मेथड एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेंबर्स आ रहे हैं। सो यूं हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं जहां जहां ये आपको मिलेगा जो अनोवा में रिजेक्शन मिलेगी, यानी H0 इज रिजेक्टेड, देन हम उसको LSD टेस्ट अप्लाई कर देंगे। ये जो अभी मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ उसमें एक्सेप्टेड था इसलिए LSD टेस्ट अप्लाई नहीं हुआ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया है और इसमें B इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी H0 इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको LSD टेस्ट अप्लाई करने की। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी देख लेते हैं नोवा कि क्या रिजल्ट आया था। हाँ, 14.15 का मतलब रिजेक्शन थी, H0 वाज रिजेक्टेड। सो अगर ये रिजेक्टेड है तो फिर यहाँ पर अगेन हम वो ही सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे LSD वाला। अच्छा, इस केस में जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसमें 5 ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ट्रीटमेंट भी 5 है, लेकिन थर्ड ट्रीटमेंट की 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं डाटा आपको दिखाऊं एक दफा तो ये देखिए, ये 5 5 और
2, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अब LST की वैल्यू लिखनी है। अब LST की वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट होगी, उसको देखेंगे कि कौन कौन से n आ रहे हैं। मसलन पहला 1 2 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो n1 5 है, n2 5 है, इस तरह 1 3 करेंगे तो n1 5 है और n3 जो है वो 2 है, 2 3 में 5 2, ठीक है। इस तरह से LSD की वैल्यू जो है वो चेंज आ रही है, वो आप वैल्यूज लिखेंगे, इनके साथ आपने कंपेयर कर लेना है इनके डिफरेंसेस का। अगर आपका डिफरेंस ज्यादा आता है LSD वैल्यू से तो सिग्निफिकेंट, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट। यहाँ हमने लिखा पहला सिग्निफिकेंट आ रहा है, दूसरा इनसिग्निफिकेंट है, वेरी 1 3, और फिर इसको देखते हुए एक टेबल यहाँ बना दिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने जब LST अपने अनोवा जब बनाना है तो अनोवा के बाद जब आपका ये रिजल्ट आता है या कंक्लूजन आता है या डिसीजन आता है कि H0 इज रिजेक्टेड, फिर आप LST टेस्ट अप्लाई करके ये बताएंगे कि कौन सा मीन किससे डिफरेंट है। ओके, तो यूं हम एक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं जो आज के लेक्चर में आपको सिखाया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।